तो प्रभात में जगेंद्राणा भक्तवर विट्ठलदास जी, ये आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय। भक्तवर विट्ठलदास जी दक्षिण के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में दो सगे भाई राजपुरोहित थे। घर में धन संपत्ति की कमी नहीं थी। ब्राह्मण कुल में होने से विद्या भी यथेष्ट थी, परंतु संसार में धन से जितनी बुराई होती है उतनी शायद दूसरी किसी भी वस्तु से नहीं होती। विद्वान होने पर भी धन के कारण दोनों भाइयों में परस्पर मनमुटाव रहने लगा। फलस्वरूप दोनों ने संपत्ति का बंटवारा कर अलग अलग रहने का विचार किया। लोग बस दोनों ही एक दूसरे से कुछ न कुछ अधिक हड़पने की इच्छा से लड़ने लगे। यहाँ तक नौबत आ गई कि दोनों परस्पर सर्वस्व नाश करने को तैयार हो गए। बंधु बांधवों ने समझा बुझाकर झगड़ा मिटाना चाहा, परंतु दैववश दोनों के बुद्धि ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। परिणाम ये हुआ कि दोनों ही एक दूसरे के प्राण घातक बन इस लोक से विदा हो गए। इस दुर्घटना को सुनकर राजा को भी बड़ा दुख हुआ, पर कोई उपाय ना देख ब्राह्मण के घर वालों को समझा बुझाकर अंत में राजा को भी चुप बैठना पड़ा। अब इस ब्राह्मण परिवार में दो विधवा स्त्रियों और छोटे भाई के एक बच्चे विट्ठलदास को छोड़कर और कोई नहीं रह गया। तो बालक विट्ठलदास आदर्श, सद्गुणी और होनहार लड़का था। वो जब कुछ समझने लगा तब एक दिन उसने अपने माता से पिता का हाल पूछा। इस पर उसकी माता ने उसके पिता और ताऊ के कलह पर परस्पर लड़ने का सारा वृत्तांत उसे सुना दिया। बालक के मन पर धन के कारण होने वाली इस दुर्घटना का विलक्षण प्रभाव पड़ा और वह चिंतामग्न हो गया। धन के सारे अनर्थों की जड़ जानकर उसने मन ही मन धन के त्याग का संकल्प किया। दृढ़ता के साथ प्रपंच की आशा छोड़कर पुरोहित वृत्ति को त्याग कर दिया। उसी समय से विट्ठलदास का मन सांसारिक बातों से विरक्त रहने लगा और उसका अधिकांश समय भजन, ध्यान और भगवान नाम कीर्तन बीतने लगा। उसी दिन से उसने अपने आप को सर्वतो भावेन भगवतोच्चारण में अर्पण कर दिया। अपने इकलौते पुत्र की स्थिति देख माता को चिंता होने लगी कि कहीं ये घर छोड़कर चला न जाए, और उसी आशंका से उसने उसका विवाह कर दिया और यूँ उसे सांसारिक बंधन में बांधकर ग्रस्त में जकड़ रखना चाहा। परंतु जिसने एक बार उस अमृत रस का पान कर लिया उसको अपने लक्ष्य से कौन टिका सकता है। दिनों दिन उसका ईश्वर प्रेम बढ़ने लगा और अब तो उसका एक क्षण भी बिना भगवत स्मरण के नहीं बीतता। साधु संतों की सेवा करना, ब्राह्मण और भूखों को भोजन अन्न देना आदि उसके नित्य कर्म थे। तो भगवान की पूजा करने के अनंतर हाथों में करताल और बीड़ा लेकर गोविंद, गोपाल, श्रीपति, अच्युतानंद, वामन मूर्ति, भक्तवत्सल, विश्वपति, राधामन मान सरंजन, गोकुल निवासी जनार्दन, गोपवेश, गोवर्धन धारण, नंदन नंदन, नंद नंदन, श्री हरि आदि नामों का प्रेम पूर्वक उच्च स्वर से कीर्तन करते करते विट्ठलदास प्रेम विवलता के कारण बेसुध हो जाते और लगातार 3-3 घंटों तक वैसे ही खड़े रहते। उनकी इस प्रेम भक्ति की विलक्षण दशा देखकर संत और भक्तजनों को तो बड़ा आनंद होता। अवश्य ही इस रहस्य को ना जानने वाले दुष्ट प्रकृति के कुछ संसारी मनुष्य उनकी स्थिति देखकर उन पर संदेह करते और उन्हें दाम्भिक बतलाया करते। एक दिन राजा को अपने पुरोहित पुत्र विट्ठलदास का स्मरण हुआ। उसने मंत्री से उसका वृत्तांत पूछा। मंत्री ने विट्ठलदास के पिता की मृत्यु की घटना का प्रभाव से उसकी बदली हुई स्थिति और भगवत निष्ठा का सारा हाल क्या सुनाया। ऐसे सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने अपनी कुछ संपत्ति को पवित्र करने की इच्छा से विट्ठलदास को धनधान्य देने का विचार कर उन्हें बुलाने के लिए कुछ कर्मचारियों को भेजा। उन्होंने भक्तवर विट्ठलदास जी के समीप जाकर उन्हें राजा की प्रार्थना सुनाई और बड़े सम्मानपूर्वक उन्हें साथ चलने के लिए कहा। परंतु प्रतिष्ठा की सूकरी विष्टाद्रस और रमाविलास को बमन सदृश समझने वाले भक्त ने राज कर्मचारियों को नम्रतापूर्वक समझा बुझा कर लौटा दिया। विट्ठलदास की निष्प्रहता और वृत्ति को देखकर उन पर राजा की श्रद्धा और भी बढ़ गई और उसने किसी प्रकार भी उन्हें अपने घर में बुलाकर उनकी पवित्र पदरज और दर्शन से अपने घर और कुटुंब को पवित्र करना चाहा। इसलिए अब की बार उसने कुछ खास लोगों को किसी प्रकार विनती कर उन्हें लिवा लाने के लिए फिर उनके पास भेजा। अब के विट्ठलदास जी अस्वीकार नहीं कर सके और ईश्वर प्रेरणा समझकर उन शिष्ट पुरुषों के साथ श्री भगवान नाम कीर्तन करते हुए राजा से मिलने के लिए दरबार में गए। भक्तवर विट्ठलदास जी को आया देखकर राजा को बड़ा ही आनंद हुआ और उसने सिंहासन से उठकर अत्यंत भक्ति और सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन कर बैठने को आसन दिया।
विठलदास जी के शांत सौम्य तेजपूर्ण मुखमंडल को देखकर राजा मंत्रमुग्ध सा हो गया और अपने को धन्य मानने लगा। उसने उनसे भगवत गुणानुवाद और भजन सुनाने की प्रार्थना की। तो भक्तों को अपने भगवान के गुण चर्चा में जितना अधिक आनंद आता है उतने और किसी बात में नहीं होता। राजा की बात सुनकर विठलदास जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने आनंद पुलकित तो इसे स्वीकार कर लिया। हरि कीर्तन की तैयारी होने लगी। बीणा करताल मृदंग आदि कीर्तन का सामान मंगवाया गया। देखते ही देखते सारी तैयारियां हो गई। समाज में अच्छे बुरे सभी प्रकार के मनुष्य थे। उनमें से कितने ही भक्त और संतों के कारण द्रोही भी थे। उन्हें भगवान नाम आदि में श्रद्धा नहीं थी और वे ब्रह्मबस विठलदास जी से भी देश रखा करते थे। उनकी तन्मयता की परीक्षा करने के लिए मंदबुद्धि कलुषित हृदय दुष्टों ने आज के दिन का अच्छा मौका समझकर राजा से कहा कि आज का कीर्तन खुली छत पर होने से बड़ा आनंद आएगा। सरल प्रकृति राजा ने दुष्टों के स्वभाव को ना समझकर वैसा करने की अनुमति दे दी। दुष्टों ने षड्यंत्र रचकर भक्तवर विठलदास का आसन ऐसी जगह बनाया जहाँ से कीर्तन करते हुए विठलदास यदि तन्मयता के कारण मूर्छित होकर गिरें तो सीधे छत के नीचे ही आकर ठहरे। अब विठलदास जी आसन पर आराम रहे थे। सारा समाज यथायोग्य स्थान पर बैठ गया। कीर्तन आरंभ हुआ। सबने बड़े प्रेम से योग दिया। प्रेम रस में निमग्न हो सभी प्रेमी श्रोतागण कीर्तन में अपूर्व आनंद का अनुभव करने लगे। प्रेमियों के मुख की हरध्वनि और करतल वीणा मृदंग आदि के तालबद्ध मधुर ध्वनि से दसों दिशाएं गूंज उठी। बीच बीच में हरि गुणगान भी होता था। विठलदास जी प्रेम मद में छक गए और मतवाले होकर नाचने लगे। हृदय के प्रेम और उत्साह तथा पैरों में बंधे हुए घूंघों ने तल्लीनता बढ़ाने में और भी सहायता की। पतित पावन जगोद्धारा आदि सर्वेशा वैकुंठ विहारा भगवत बत्सर इंदिरा आवारा आदि नाम रत्नों की माला गूंजते हुए मुक्त कंठ से कीर्तन करने लगे और अंत में प्रेमावेश में पागल और मूर्छित होकर गिरे तो एकदम छत से नीचे आ गए। कुछ दुष्ट प्रकृति के लोगों के सिवा सभी श्रोतागण कीर्तन रस के पान से मुग्ध हो रहे थे। भक्तवर विठलदास जी के मूर्छित होकर नीचे गिरने की संभावना किसी के भी ख्याल में न आई, परंतु अब उन्हें नीचे गिरते देख सब घबरा गए और इस घटना से सभी के हृदय में बड़ी भारी चोट पहुंची। दुष्टों के मन की चाई हो गई। अब तो वे अपना सफलता का आनंद और अभिमान में फूले नहीं समाये। राजा ने नीचे आकर देखा, भक्ति के हृदय की धड़कन और श्वास की गति बंद हो गई है। राजा यह दिशा देखकर एकदम व्याकुल हो गए। उनके दुख का पार नहीं रहा। किसी तरह धीरे धरकर राजा ने उस मृत शरीर को उठवाया और उनकी माता के पास उनके घर ले गए। अपने जीवनधार एकमात्र पुत्र की हस्ती देखकर माता के दुख का पार नहीं रहा। राजा ने अनेक प्रकार से उन्हें धीरज दिया और बहुत सा धन देकर किसी प्रकार यद किंचित संतोष कर अपने घर लौट आए। यद्यपि माता को इस जीवन में अपने पुत्र से मिलने की अब कोई भी आशा नहीं रही थी, तथापि घोर निराशा में तनिक सी आशा मनुष्य के हृदय में एकत्रीय उत्साह और जीवन देने वाली होती है। अतः उसको भी ये बात याद आई कि विठलदास कीर्तन के समय सदा ही मूर्छित हुआ करता है। आज की मूर्छा शायद विशेष गहरी और उसके प्राण ना निकले, इसलिए उसने शव का दाह कर्म ना करवा कर उसे एक चद्दर से ढककर सुरक्षित रख दिया और उनके निस्तेज मुख को बार बार देखकर प्राण संचार की प्रतीक्षा करने लगी। इस तरह 3 दिन बीत गए। सब में किसी प्रकार की चेतनता नहीं आई। भगवान की अपार महिमा है, उनकी कृपा से सभी को संभव है। चौथे दिन विठलदास जी अपनी उस प्रेम मूर्छा या काल मूर्छा से सबको आनंद करते हुए जाग उठे और अपने को राजमहल के बदले अपने घर में देखकर बड़े आश्चर्य हुए तथा माता से इसका कारण पूछने लगे। माता ने छत से गिरने की घटना से लेकर राजा के द्रव्य दान तक की सारी राम कहानी संक्षेप में कह सुना। छत से गिरने पर भी शरीर रक्षा हुई जानकर उन्हें बड़े आश्चर्य हुआ और भगवत कृपा के बारंबार स्मरण कर भी आनंद से गदगद हो गए। परंतु माता का लोभ बस राज द्रव्य स्वीकार करना उन्हें बहुत ही बुरा लगा और भविष्य में इससे एवं ऐसी आश्चर्यजनक घटना से प्रसिद्धि फैलने के कारण बड़ी भारी हानि होने की आशंका से उन्होंने मन ही मन रात्रि में चुपचाप घर छोड़कर कहीं अनंत चालने जाने का निश्चय कर लिया। आधी रात का समय, चारों तरफ निस्तब्धता छाई है। दिन भर के परिश्रम से थके हारे संसारी लोग प्रकृति की आनंदई गोद में विश्राम पाकर जीवन शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे समय विठलदास जी चुपचाप उठे और घर का द्वार खोल निर्भयता के साथ तेज चाल से मथुरा की ओर चल पड़े। उनका जाने का हाल किसी को मालूम नहीं हुआ। सवेरे माता और पत्नी ने पुत्र और स्वामी को घर में ना पाकर विलाप करना शुरू कर दिया। राजा के पास शीघ्र इसकी खबर पहुंची। समाचार पाते उन्हें खोजने के लिए राजा ने इधर उधर दूध दौड़ाए, परंतु सब व्यर्थ हुआ। माता अपने प्यारे पुत्र को फिर खो बैठने के दुख में प्राण त्यागने की प्रतीक्षा कर अनशन व्रत करने लगी। दया में हम भगवान से अपने भक्त की माता का पुत्र वियोग जनित दुख न देखा गया। विठलदास की माता का स्वप्न में यह ज्ञात हो गया कि विठलदास मथुरा में है। सवेरा होते ही माता भी पुत्रवधू को साथ लेकर मथुरा की ओर चल दी। वहाँ अपने नैनों के तारे प्यारे पुत्र को देख चिंता के मारे पूरी न समय।
माता के आग्रह से विट्ठलदास जी ने उनको अपने पास रख लिया और सुकुटुम्ब अपना सारा समय भगवत भजन में बिताते हुए व्रत भूमि का आनंद लूटने लगे। तो विट्ठलदास की पत्नी भी परम भावुक और पवित्रता थी। वो प्रत्येक काम पति की इच्छा अनुसार किया करती और अपना सारा काम, सारा समय सत्संग, भजन, कीर्तन, भगवत दर्शन एवं सास और पति की सेवा में बिताया करती। एक दिन चूल्हा पोतने के लिए वह मिट्टी लाने लगी। मिट्टी पोतते समय उसे भूमि में शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी चतुर्भुज भगवान की मूर्ति मिली और उस मूर्ति के पास ही बहुत सा धन देखा। धन को सभी अनर्थों की जड़ समझने वाले भक्त की पवित्रता स्त्री के मन में उस धन का जरा सा भी लोभ नहीं आया और उसे देखते ही वो पति के पास दौड़ी आई और सारा वृत्तांत क्या सुनाया। हाल सुनकर विट्ठलदास जी ने कहा कि इस स्थान के स्वामी को इसकी सूचना दे दो जिससे वह अपना धन ले जाए। आज्ञा अनुसार मालिक के पास खबर भेजी गई। वो आया और धन देखकर उसने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, ये धन तो आपका ही है, आप इसे ग्रहण कीजिए। मेरा होता तो पहले मुझे मिलता, पर जब आपको मिला तो आप ही इसके मालिक हैं। इस पर विट्ठलदास जी बोले कि भाई, इसके ज़मीन, जिसकी ज़मीन में जो चीज़ मिलती है उस पर उस ज़मीन के मालिक का ही हक होता है। हमारा तो इस स्थान में रहने के भर का अधिकार है, बाकी इसके और इसके अंदर से मिलने वाली वस्तु के मालिक तुम ही हो। उसने इसे स्वीकार नहीं किया। इस तरह बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ गई कि आखिर ये मामला ग्राम के पंचों के सामने गया। उन दोनों ना तो आजकल की तरह मुकदमेबाजी का युग था, ना आपस में मुकदमा लड़ाने का पेशा करने वाले वकील मुख्तारी थे, न बाल को खाल खींचकर कानून का अर्थ करने वाले जज मजिस्ट्रेट थे, और न गवाहों को डरा धमका कर या भागजाल में फंसा कर उनसे उल्टी सीधी कहलवाने वाले पब्लिक प्रोसिक्यूटर या वकील बैरिस्टर थे। जो कुछ भी आपस का मतभेद होता उसको निपटारा कराने के लिए केवल मतभेद वाले व्यक्ति ग्राम के पंचों के सामने जाकर सच्चा सच्चा हाल बयान कर दिया करते और दोनों को सुनकर पंच जो कुछ फैसला कर देते वही दोनों को सुधार होता। तो अब ना तो ऐसी ईमानदार प्रजा और ना वैसे धर्मनिष्ठ और न्यायशील राजा हैं। अब तो हम लोगों की संस्कृति में ही कुछ ऐसा परिवर्तन हो गया कि हम बिना कारण लोग पर से एक दूसरे के स्वत्व पर अपना हक जमाना चाहते हैं और इसलिए उपयुक्त घटना को प्राय कल्पना मात्र समझ लेते हैं। मामले को सुनकर पंचों ने फैसला कर दिया, ये धन भगवान की मूर्ति के साथ मिला, इसलिए इस धन से इसी स्थान पर एक भगवत उपासना के लिए मंदिर बनवाकर उसमें वही मूर्ति स्थापित की जाए। इस निर्णय को दोनों ने बड़ी प्रसन्नता से मान लिया और उस स्थान पर उस धन से एक बड़ा सुंदर मंदिर निर्माण करवाकर उस मूर्ति की स्थापना कर दी गई और भगवत उपासकों के लिए वहाँ रहकर उपासना करने वालों के लिए यथोचित प्रबंध कर दिया गया। तो भक्त विट्ठलदास सपरवार भगवान का भजन स्मरण करते हुए अंतमान प्राप्त कर सदा के लिए परम सुखी हो गए। बोलो भक्त भगवान की जय। धन्यवाद।